कल हम लोग बौद्ध धर्म का पार्ट 1 पढ़े थे, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। टोटल 4 पार्ट में बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज हम बौद्ध धर्म का क्रम, स्थान और अध्यक्ष और शासन काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। जीके जीएस सेंटर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, पहला हम पढ़ते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। किस अध्यक्ष के शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के। अध्यक्ष का नाम था अजात महाकश्यप और शासन काल किसका था? अजात शत्रु का। इसके लिए हम आप लोगों को एक ट्रिक भी देंगे। एक बार हम जैसे हम बोलते हैं वैसे आप लोग भी बोलिए। जैसे 83, 83, 55 है, तो 83 के पीछे में 4 83 लगा देंगे, 3 83 लगा देंगे, 2 55 लगा देंगे और 1 ईस्वी था। बाकी सब ईसा पूर्व था। यहाँ पे 4 83, 3 83, 2 55 ईसा पूर्व और 1 ईस्वी है मेरा, इसको ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति 1 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसके बराबर एक ट्रिक भी है, जो ट्रिक हम बाद में इसको बताने के बाद आप लोगों को हम बताएंगे कि 483 में जो हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, वो राजगृह में हुआ था। ठीक है, किस अध्यक्ष के शासनकाल में हुआ था? महाकश्यप के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और शासन किसका चल रहा था? अजातशत्रु का। दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था 383 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष का नाम क्या था? शाबक मीर था। बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था? तो शाबक मीर था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसका एक ट्रिक है, 83 83 55 1 बराबर रा बे पाकू बराबर अका। याद रखिएगा, आप लोग फिर से बोल रहे हैं, 83 83 55 1 बराबर रा बे पाकू बराबर अका अक। याद रखिएगा, अका। ठीक है, उसी तरीका से तीसरा बौद्ध संगीति 255 ईस्वी में हुआ था। एनसीईआरटी में कहीं कहीं आपको 250 ईसा पूर्व भी लिखा होगा। ठीक है, इसके लिए घबराना नहीं आप लोगों को, जो दोनों में से होगा वो मार दीजिएगा। इसका भी स्थान पाटलिपुत्र था। इसका अध्यक्ष का नाम था मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, शासन जो था वो अशोक के समय में हुआ था। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगीति 1 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और उस समय अध्यक्ष था वसुमित्र और शासन था कनिष्क का। आप लोग एक चीज और याद रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 शाखा में विभाजित हो गया था। पहला हीनयान और महायान। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीनयान और महायान शाखा किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो आपका हो गया कौन सा? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में बौद्ध विभाजित हो गया था। क्यों बौद्ध विभाजित हो गया था? क्योंकि दोनों की शिक्षा और दीक्षा में कुछ भिन्नता पाई गई थी। जैसे जैन धर्म में 12 वर्ष के अकाल पड़ने के बावजूद दोनों में श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय में बंट गया था। उसी तरीका से चतुर्थ बौद्ध संगीति में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध धर्म 2 भाग में डिवाइड हो गया था, जिसका नाम हीनयान और महायान था। ये आपको याद रखिएगा। इसका ट्रिक होता है 83 83 55 1 83 83 55 1 बराबर अका अक। ये हो गया आपका शासन काल का। और आगे होगा रा बे पाकू, ये आपका स्थान का नाम हो गया। हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। रा बे पाकू बराबर अका अक। ठीक है, अकाल। ये छोटा सा ट्रिक है। राजगीर में किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में। वैशाली में किसके समय में हुआ था? काला अशोक के समय में। पाटलिपुत्र में किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में। और कुंडलवन कश्मीर में किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। इसी तरीका से बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि गौतम बुद्ध की माता के नाम महामाया देवी थी, जो जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी और उसका लालन पालन जो है प्रजापति गौतमी ने की थी। तो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला का नाम थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था? महायान था। क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बुद्ध 2 भाग में डिवाइड हो गए थे, पहला हीनयान और दूसरा महायान। तो महायान शाखा के अंतर्गत जो था वो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाता था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी?
तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी? तो त्रिपिटक के रूप में की गई थी। किसके रूप में? त्रिपिटक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चर्चित क्वेश्चन है, तो पाली भाषा में दिया जाता है। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे भी है जो बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है, हम इसको देखे हैं प्रीवियस ईयर में पूछते हुए भी, कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? मतलब बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? वैशाली में व्यतीत की थी। कहाँ व्यतीत की थी? वैशाली में। ध्यान रखिएगा दोस्त, वैशाली में व्यतीत की थी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। इस बार जो कि बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इस सबको ध्यान से देखिएगा। और ये खास करके उन बच्चों के लिए जो टीआरई का एग्जाम देना चाहते हैं, टीचर रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, उन्हीं के लिए खास करके है कि बुद्ध के जीवन काल में कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? मतलब क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में देवदत्त एक ऐसा व्यक्ति था जो संघ का प्रमुख बनना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? तो भाई उदयन के राजकाल में कौशाम्बी आए थे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। मेरे साथ 2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में की थी। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। सिक्किम राज्य को 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था कौन? तो देवदत्त। अगला क्वेश्चन आप लोग फिर से देखिएगा, रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन के राजकाल में आए थे। इसके प्रमुख राजा थे, इसके समय में जो राजा रहते थे, प्रसेनजीत, बिंबिसार, उदयन। इसी के शासनकाल में बुद्ध अपना बहुत सारा उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन आपका, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध जो उपदेश दिए थे वो किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। और हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं थोड़ा सा। सम्राट अशोक का पुत्री का नाम था संघमित्रा एवं पुत्र का नाम था महेंद्र। सम्राट अशोक के पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्र का नाम था महेंद्र, जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो आपसे दोस्त पूछा जाएगा, संघमित्रा और महेंद्र को किसने भेजा था? तो अशोक का पुत्र था, इसको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला आप इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा कि राबे पाकू बराबर आकार 83 55 1 बराबर आकार है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। ठीक है, और हम आगे आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। आगे आपका पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपका बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1857 की क्रांति में हम लोग आएंगे, जो बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्लेटफॉर्म और सफलता एक्सप्रेस वे का आप लोगों को टेस्ट भी कराएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। धन्यवाद।